जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन। ये हमें चेतावनी थी समाज को कि बेटी बचाओ। बेटी किससे बचाओ? इन्हीं जो जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि जो एजुकेशन है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एजुकेशन की बात की थी, वो सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं की थी। वो सत्ता के अंदर जो जलाद बेऔलाद लोग बैठे हैं, उनका सिर्फ ये चेतावनी थी कि बेटी बचाओ। अब बेटी बचाओ का मतलब ये था कि जो सत्ता में बैठे उन्हीं से बेटी बचाओ। जिंदा है तो जिंदगी की जीत को यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है क्योंकि शासन प्रशासन में भी ज़्यादातर देखे जाए तो ये बलात्कारी लोग ही बैठे। तो अब मैंने ये वैसे तो बहुत कुछ सीखना होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि जो एजुकेशन है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एजुकेशन की बात की थी, वो सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं की थी। वो बात की थी कि हमारे जो आसपास चल रहा है उसको हमें जानने की, उसमें क्या सही है क्या गलत है, उसको पहचानने की बात की गई है। तो इस में मैंने ये सीखा है कि जो अपने आसपास चल रहा है वो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है। उनसे सचेत रहने के लिए मतलब आपको सीखा है। जी बिल्कुल। अच्छा बिटिया, आप एक भजन गीत भी गा रही थी, तो थोड़ा रिपीट करेंगे उसको? वो कोई भजन गीत नहीं था, वो तो सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए था कि अगर तू जिंदा है तो तू स्वर्ग को भी नीचे ला सकता है। तो वो फिर भी अपने अंदाज में फिर से करिए थोड़ा। तो वो कुछ ऐसे गाते हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत को यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अच्छा बेटिया, इतना अच्छा मधुर गाती हैं, कहाँ से सीखा है इतनी कम उम्र में? मैं एक ऐसे स्कूल में जाती थी जिसमें ना यूनिफॉर्म्स होती थी ना कुछ होता था, तो वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से हमें पढ़ाते थे। और ये जो गाने हैं ये उसी स्कूल से आए हुए हैं, और उसमें सब हम लोग बच्चे सारे सर्कल में बैठ के उन सभी गानों को गाते थे और बहुत सारी बातें करते थे जो दुनिया में चलती थी। हमारे साथ बामसेफ के स्टेट हरियाणा अधिवेशन में महिलाएं भी नज़र आई, और समापन समारोह में ये 2 महिला हैं, एक बच्ची है। पूछेंगे जी मैडम नमस्कार, क्या नाम है जी? मैं एडवोकेट पूनम बेदी, गन्नौर सोनीपत से। तो बामसेफ में जुड़ी हैं? जी मैं बामसेफ में जुड़ी हूँ। तो मैडम पूनम जी, एडवोकेट साहिबा, बामसेफ में महिलाओं का होना क्यों ज़रूरी है? क्या भूमिका हो सकती है महिलाओं की? नहीं, बामसेफ में महिलाओं का होना ये ज़रूरी नहीं है कि भाई बामसेफ में ही महिला हो। महिलाएं तो हमारा देश है जो संविधान भी 50% का जो है हिस्सा दे रही है। महिलाएं भारत देश के अंदर 50% है, तो उनकी बराबरी की हम बात करते हैं। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, उसमें जो महिलाओं का अधिकार वो 50% है। तो संविधान भी यही बात कहता है कि महिलाओं को 50% का हिस्सा और अधिकार मिलना चाहिए। तो ये संविधान बामसेफ के अंदर की बात करें तो ये तो एक संगठन है, संगठन में तो महिलाएं जुड़ेंगी, और कोई भी संगठन उसमें महिलाएं जुड़ती ही हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि महिला किसी संगठन में ही जुड़े। और बामसेफ में महिलाओं को जोड़ने का मतलब ये है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए कि संविधान के अंदर उनके क्या अधिकार हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने कैसे संघर्ष किया, ये सारी जानकारी महिलाओं को होनी चाहिए। और ये जानकारी महिलाओं को तब होगी जब वो संगठन के साथ जुड़ेंगी, और संगठन की जो जिम्मेदारी है ये बनती है कि उनको जागरूक करें, तब जाके महिलाएं जागरूक होंगी और उनके अधिकारों को पता चलेगा। पूनम जी, आप कह रहे हैं कि महिलाओं का अधिकार महापुरुषों ने दिया, लेकिन भारत की महिलाएं तो देवी देवताओं, भगवानों में, माताओं में खोई रहती हैं।
देखिए, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो व्यवस्था है शुरू से महिलाओं की जो मानसिक स्थिति है वो इस तरीके की बनाई गई है। देखिए कि मैं बात करती हूँ, जो भी महिलाएं होती है और पुरुष तो अपने सारे के सारे घर से बाहर रहते हैं, वो ड्यूटी पे चले जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो बच्चों को और परिवार को संभालने का काम महिलाएं करती है। और जो हमारे देश के अंदर पाखंडियों ने जो टारगेट बनाया है अपना दुकान चलाने का, वो महिलाओं को बनाया है। तो महिलाओं को क्यों बनाया है कि महिलाएं क्या चाहती है कि अपने परिवार के हित में, अपने सगे संबंधियों के हित में वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो पाखंडियों ने इसको आधार बना के महिलाओं को टारगेट किया, उनको पाखंड में झोंका है कि भाई अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे परिवार में जो सुख समृद्धि आएगी, तुम्हारे बच्चों का भला होगा, तुम्हारे जो पति हैं, जीवन साथी हैं, उसकी उम्र लंबी होगी। इस तरीके से उन्होंने पाखंड को आधार बना के महिलाओं को टारगेट किया है। अच्छा पूनम जी, जो वर्तमान में हरियाणा में कानून व्यवस्था है, महिलाओं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार देखने को मिल रहा है। छोटी बच्चियों को बख्शा नहीं जा रहा। कैथल में ममता के साथ कांड हुआ, हिसार में गणेश वाल्मीकि का हुआ, एक एडवोकेट रॉजर कर्सन जो गरीबों की आवाज़ उठा था उसको भी टॉर्चर किया गया। और वर्तमान में बड़ा चर्चित मुद्दा देश भर में रहा मनीषा का मुद्दा, जो भिवानी की बेटी थी। तो क्या कैसे देखती हैं, क्या हरियाणा सरकार बेटियों की सुरक्षा करने में फेल साबित है? देखिए, बीजेपी वर्तमान जो सरकार है, सत्ता में सरकार है, उनका एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी बचेंगे तभी तो हम पढ़ा पाएंगे बेटियों। मेरे हिसाब से मैं निजी विचार रख रही हूँ इस पर कि उनका नारा ये नारा नहीं था, ये हमें चेतावनी थी समाज को कि बेटी बचाओ। बेटी किससे बचाओ? इन्हीं जो समाज के अंदर जल्लाद बैठे हैं, सत्ता के अंदर जो जल्लाद बे औलाद लोग बैठे हैं, उनका सिर्फ ये चेतावनी थी कि बेटी बचाओ। अब बेटी बचाओ का मतलब ये था कि जो सत्ता में बैठे उन्हीं से बेटी बचाओ। जब तक, क्योंकि शासन प्रशासन में भी ज़्यादातर देखे जाए तो ये बलात्कारी लोग ही बैठे हैं। अभी आपका कहना यह है कि जिनको बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था कि वही निकम्मे लोग हैं, उन्हीं से बेटियों को खतरा है? जी बिल्कुल है, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि बीजेपी सरकार में भी आप देखोगे ना तो कम से कम बहुत सारे ऐसे विधायक और एमपी हैं जिन पर रेप के केस लगे हुए हैं, और उनको बचाने के लिए शासन प्रशासन भी सड़कों पर उतरता है। जब तक शासन प्रशासन बलात्कारियों का साथ उनका सहयोग करेगा तो बताओ कानून कैसे उनको जो है सजा दिलाएगा। अच्छा पूनम जी, हरियाणा सरकार में 2 महिला मंत्री हैं और केंद्र में भी महिलाएं मंत्री हैं, लेकिन जब बेटियों की अत्याचार होता है, वैसे तो महिला सशक्तिकरण की नारे बुलंद किए जाते हैं, लेकिन अत्याचार होता है तो कोई भी सरकार की मंत्री, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हो, सामने नहीं आती बेटियों के बचाव के लिए। क्यों वो इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि वो पार्टियों के गुलाम है। जो लोग पार्टियों के गुलाम होंगे, जो पार्टी उनको आदेश देगी तो वो उसी तरीके से काम करेगी। वो अपने आधार पर कुछ काम नहीं करेंगी, चाहे उनकी खुद की बेटियों का ही रेप क्यों ना हो जाए। तो इस वजह से वो कहते हैं ना कि दुश्मन का पट्टा गले में बांध कर वो अपना सिर्फ वो करते हैं कि सिर्फ भोंकना जानते हैं और कुछ नहीं करेंगे। तो साथियों, हमारे एक छोटी बेटी भी मौजूदा, पूछेंगे नाम क्या है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका है। आप इतनी कम उम्र में ही इतने बुद्धिजीवी लोगों के बीच में आ गए, क्या सीखा आज 2 दिन के शिविर में? मैंने ये सीखा है कि जो हमारा संगठन है उसको हम कैसे जोड़ें, और उसके बाद और जो सरकार